जिसको डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी कहते हैं। अब वीडियो बनाना बेटा है। उसके बाद ये 3 चरणों में है। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जिसको जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कहते हैं, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी जिसको राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और माननीय हाई कोर्ट कहते हैं, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जिसको राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण कहते हैं और जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहते हैं। तो समाज में ऐसे व्यक्ति जिनकी 3 लाख रुपए से कम की आय होती है, उनको अगर कभी भी कोई निःशुल्क अधिवक्ता चाहिए या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है उनको लाइफ में अलग अलग, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उनकी निःशुल्क मदद करता है। उसमें 1 रुपया जो भी लगेगा सब सरकार का लगेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, समय समय पर अवेयरनेस कैंप लगाते हैं। अवेयरनेस कैंप का मतलब होता है आप लोगों को आपको आपके हक बताना, आपको विधिक की कानूनी रूप से जानकारी देना। जैसे आजकल जो टॉपिक है मेरा साइबर सुरक्षा अधिनियम 2000 तो साइबर सुरक्षा को आप जानते हैं, साइबर सुरक्षा और डिजिटल अरेस्ट जानते हैं आप क्या होता है। साइबर सुरक्षा के मतलब से कभी भी ऐसा फ्रॉड, स्कैम, घोटाला कहीं अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बड़े लिखे लोग जो है ज़्यादा बड़ी बात है वो लालच व्यक्ति करता है कि कम पैसों में कम समय में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करना चाहेगा। तो ये सब साइबर सुरक्षा के अंदर होते हैं। डिजिटल अरेस्ट में वो मतलब ये होता है उस व्यक्ति को किसी तरीके से उसकी मनोभावना को कैप्चर कर लेना, उसको डिजिटल अरेस्ट करना। तो उसमें उस व्यक्ति को जब साइबर वो करते हैं हम तो उसको पूरी तरीके से उसकी मनोभावना को कैप्चर कर लेते हैं ताकि वो इतना डरा धमका हो जाता है। जब वो डरेगा तभी वो उसकी भावना को समझेगा। तो आप लोगों को साइबर कभी भी ऐसा कुछ आता है तो आपको कभी डरने की ज़रूरत नहीं है साइबर सुरक्षा के अधिनियम के तहत, ठीक है। तो इसमें बेटा आपको पता है टोल फ्री नंबर होता है 1930 पे भी आप कॉल कर सकते हैं। आपको कभी नहीं है, आप लोग अपने अच्छे से घर के हैं तो सबसे पहले अपने परिवार से कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम होती जाता है, अभी जैसे केबीसी से फ़ोन आ गया करके आपको इतना पैसा जमा करो, ये करो। अभी परसों का पेपर आपने लिया तो एक ने करीब 12,30,000 रुपये का जो है, पढ़े लिखे थे वो, ऐसा नहीं था करके वो नॉन एजुकेटेड थे, पढ़े लिखे थे। उसके बाद भी उन्होंने 12,25,000 रुपये कहीं ऐसा कोई ऐप था उसके द्वारा पैसा डबल करने का या कोई बाहर से हुआ होगा तो उसमें वो डाला उन्होंने और लास्ट में क्या हुआ उनके पैसे रुक गए। फिर वो फ़ोन करेंगे, ये साइबर सेल में फ़ोन करेंगे, क्या होता है बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये सब इनसे धोखाधड़ी से ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए अवेयरनेस कैंप लगाते हैं। इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की राष्ट्रीय मतगणना लगती है, वो रुपये अलग अलग के स्थापित किया जाता है। माननीय जो हाईकोर्ट कहता है करके आप लोगों से विधिक के कानून बताना आपको जैसे महिलाएं काम कर रही है तो किसी भी कार्यस्थल पे चाहे वो 10 से ज़्यादा महिलाएं या पुरुष काम करते हैं तो उनको पॉक्सो अधिनियम 2013 लेना अति आवश्यक होता है, जिसको बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट 2013 के अंतर्गत। जब ये निर्भया कांड आपने सुना था, निर्भया कांड बच्चों का इस तरीके का, हमारे पहाड़ में इस तरीके की घटनाएं तो नहीं होती है लेकिन बहुत सी ऐसी जगह होती है जहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को जो है वो भेज दिया जाता है इस तरीके का, उसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं, चाइल्ड ट्रैफिकिंग कहते हैं। ये गैर कानूनी अपराध होता है इस तरीके का ना। जैसा मैं बताना चाह रहा हूँ आपको शॉर्ट में, आपको आ रहा है थोड़ा सा मेरे है तो ये सब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आप लोगों को अवेयर करता है इस तरीके का। अब महिलाएं काम कर रही है, आदरणीय टीचर मैम है, आदरणीय प्रिंसिपल मैम है, आज हमारी महिलाएं जो है वो पुरुषों से आगे, वाकई में आगे और होना भी चाहिए। सीधी सी बात है, सम्मान करता हूँ मैं हर वो महिला का जो बराबरी करती है। तो कभी कभी बहुत से ऐसे पढ़े लिखे परिवार भी होते हैं जहाँ पर ऐसा भी होता है कि उन महिलाओं को भी कम आता जाता है, लेकिन ये ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। अभी परसों महिला दिवस था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, आपको पता ही है इस तरीके। इसलिए तो ये हम आपको अवेयर करता है। इसके अलावा घरेलू हिंसा का अधिनियम होता है 2013 के अंतर्गत, किसी भी महिला को कोई DB एक्ट के तहत कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो वहाँ पर भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आपकी मदद कर सकता है। घरेलू प्रताड़ना, पति के द्वारा उसको प्रताड़ना या कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो उनके क्या होते हैं, वो महिलाएं क्या कर सकती हैं, विधिक कानून में उनको क्या है, ये सब हमारा काम बताना होता है। मैं विकास भवन में भी लीगल एड ऑफिस है, वहाँ पर भी बैठता हूँ। तो कभी आप लोग की इसके अलावा और कोई समस्या होती है ना बच्चों, जैसे आपके पेरेंट्स की किसान सम्मान निधि नहीं आ रही है और कोई सरकारी सेवा में उनको उसको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो वो मार्गदर्शन भी मेरा काम है आप लोगों को बताना कि ये चीज़ें होती है। वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है और कोई विकलांग है, दिव्यांग है, इसके अलावा कोई ऐसी
महिलाएं होती हैं जिनकी 40 से ज़्यादा की एज हो जाती है, उनकी मैरिज नहीं हो पाती है, तो उसमें भी हम लोग उनके जो भी होते हैं आपको उनको एक मार्गदर्शन देना और उनको बताना है इसमें ये लगेगा, ये लगे, ये भी हमारा कार्य है। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था ये साइबर सुरक्षा के उपलक्ष्य में है, आप लोगों को सिर्फ अवेयर करना और ये हमारा काम है, ठीक है। और मैं माननीय प्रधानाचार्य जी का तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ कि उन्होंने इतना समय दिया हमें। आप लोग प्लीज़ ऐसे शो कर दीजिए, ठीक है। आया थोड़ा आप लोगों को दिमाग में नेगोशिएबल, इसको एक छोटा सी जो